हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आज का आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 4 होने जा रहा है। एडिटोरिया का जो 5000 प्रश्नों का कलेक्शन हमारे पास मौजूद है उसका प्रैक्टिस सेट 3 तक हमने करा दिया फ्रेंड्स। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 होने जा रहा है। इससे पहले भी हमने राकेश लाल का प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो के बिना स्किप करते फ्रेंड्स देखें फ्रेंड्स। तो इस तरह से पहला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 3 का। तो प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो आंसर इसका 1986 में पारित किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो बगीचा जो है कृत्रिम परितंत्र यानी परितंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया। तो मानव द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स वन जो है प्राकृतिक होता है, मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स झील भी जो है नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। उसके बाद है समुद्र भी नेचुरल होता है, लेकिन बगीचा जो है मानव द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम होता है। आंसर इसका डी हो गया। 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है, तो इसमें आंसर जो है जल वाष्प जो है ग्रीन हाउस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आंसर इसका 3 का ए होगा। 4 में कह रहा है कि भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिण में जो है कन्याकुमारी है। इसके बाद फ्रेंड्स 5 नंबर का आ रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सबसे अधिक भाग में पाया जाता है। तो किस प्रकार का वन जो है सबसे अधिक भाग में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सबसे अधिक भाग में पाया जाता है। तो आंसर इसका बी है। 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसमें जो है राइट आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर जो है 6 का ए है। इसमें जो है बिल्कुल 1 नंबर जो है बिल्कुल सही है, 2 नंबर जो है गलत है। इसमें कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो यह बिल्कुल सही है, पश्चिमी भाग से ज़्यादा पूर्वी भाग में विविधता पाई जाती है। यानी कि पूर्वी भाग में अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो यह विविधता बहुत प्रकार की पाई जाती है पूर्वी भाग में। इसके बाद फ्रेंड्स 2 में कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। तो यह गलत है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है पश्चिमी भाग की होती है, पूर्वी भाग की चौड़ाई कम होती है। तो आंसर इसका जो है केवल 1 है, 6 का आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 7 में कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। 8 में कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है जो अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में चाय की खेती सबसे अधिक होती है। इसके बाद 9 में कह रहा है कि मानसून निवर्तन होता है। तो मानसून जो है निवर्तन होता है कहाँ, तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। आंसर इसका डी है, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून जो है निवर्तन होता है। इसके बाद 10 में कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है। आंसर इसका ए नंबर होगा। इसके बाद 11 में कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सुमेलित जो है नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 11 का आंसर जो है अमेरिका बोगियो एक प्रकार का हवा है जो अमेरिका में नहीं चलता है। देखिए चीन में जो है टाइफून हवा चलता है, भारत में चक्रवात हवा चलता है और ऑस्ट्रेलिया में बिली चलता है। तो यह जो है बिल्कुल सही, लेकिन अमेरिका का जो बोगियो है यह सुमेलित नहीं है। तो आंसर इसका डी नंबर होगा। इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स 12 का बोल रहा है कि कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति जो है कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाए जाते। कर्क और मकर रेखा के बीच में कोरल एवं प्रवाल भित्ति पाई जाती है। 13 में कह रहा है कि स्वर्ण सी समिति का संबंध किससे है। तो स्वर्ण सी समिति का जो संबंध है मूल कर्तव्यों से है। आंसर इसका सी नंबर होगा। इसके बाद 14 में कह रहा है फ्रेंड्स कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं
तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया फ्रेंड्स? तो 14 नंबर का आंसर जो है सी है। अनुच्छेद 42 में जो है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध यानी कि नियम बनाया गया। संविधान के 42 में अनुच्छेद 42 में बनाया गया। तो आंसर इसका 14 का सी होगा। इसके बाद 15 में कह रहा है कि कैग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। महालेखा परीक्षक को कैग बोला जाता है। तो कैग के बारे में जो है निम्न कथनों पर विचार करें। तो आंसर इसमें जो है उपर्युक्त सभी है। इसमें कह रहा है पहला में कह रहा है कि इसके कार्यकाल 6 बरस और 62 बरस यानी कि जो पहले आयु तक होता है वही है। तो कार्यकाल जो है 6 बरस होता है या फिर 62 बरस तक होता है इसका कार्यकाल। तो यह सही है। बी में कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह अपने पद पर बना रहता है यानी कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल खत्म होता है तो कैग का भी कार्यकाल खत्म होता है। इसके बाद बोल रहा है सी में कह रहा है यानी कि 3 में बोल रहा है कि इनके वेतन और भत्ता जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका जो है उपर्युक्त में से सभी होगा। 16 में कह रहा है फ्रेंड्स कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसमें आंसर जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा का जो कुल सदस्य संख्या है वह राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा का जितना भी सदस्य का संख्या उसका 15% ही होना चाहिए राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अधिकतम संख्या। तो आंसर इसका 15% होगा। 16 का सी। 17 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रिट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। आंसर इसका बी होगा। इसके बाद कह रहा है दल बदल अधिनियम किस संशोधन द्वारा पारित किया गया है? तो दल बदल अधिनियम जो है 1985 में पारित किया गया है। 19 में कह रहा है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान किया गया वह 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। आंसर इसका 1919 सी नंबर होगा। 20 में कह रहा है फ्रेंड्स किस प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद जो है 78 में जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री किसी भी कार्य के लिए सूचना दे सकता है राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 78 आंसर इसका है। इसके बाद कह रहा है कि कौन सा देश 21 नंबर में कह रहा है कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सुबह में शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आंसर इसका है दक्षिण कोरिया। 22 में कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 23 नंबर में कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। आंसर इसका क्या है? बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। इसके बाद 24 में कह रहे हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव हुआ है वह कब पारित हुआ है? तो आंसर इसका 24 का बी है। 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 25 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो प्रथम बैठक जो है संविधान सभा का जो है लॉर्ड बेवेल के अध्यक्षता में किया गया। यानी कि लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था संविधान सभा का प्रथम बैठक। इसके बाद फ्रेंड्स 26 में कह रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो मंगल पांडे के जो है फांसी कब दिया गया? तो आंसर इसका जो है सी नंबर होगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 27 में कह रहा है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन का जो है प्रमुख क्षेत्र इसमें से कौन नहीं रहा? तो असम। बहावी आंदोलन जो है बंगाल, संयुक्त प्रांत ये दोनों क्षेत्र में फैला लेकिन असम में नहीं फैला। इसके बाद फ्रेंड्स 28 में कह रहा है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है?
तो पुस्तक जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो है वी.एस. नायपॉल है। आंसर इसका वी.एस. नायपॉल है। इसके बाद फ्रेंड्स 29 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो 29 का जो आंसर है फ्रेंड्स, आंसर इसका 29 का आंसर सी नंबर है। तो कह रहा है कि सूरत की संधि, तो सूरत की संधि फ्रेंड्स 1775 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि पूना की संधि, तो पूना की संधि जो है फ्रेंड्स 1818 में हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स 1818 होना चाहिए, तो आंसर इसका बी का 3 होगा। 1818 में पूना की संधि जो है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स कि पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था। तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह के बीच में हुआ था। मुगल साम्राज्य के जो सेनापति थे जयसिंह, उनके बीच में शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुआ था। उसके बाद है फ्रेंड्स देवगांव की संधि, तो देवगांव की संधि जो है 1803 में अंग्रेजों और रघुजी भोंसले के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और रघुजी भोंसले के बीच में देवगांव की संधि हुआ था। तो यह फ्रेंड्स बिल्कुल भी आई है फ्रेंड्स, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 30 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद कह रहा है कि कलिंग राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग राजा खारवेल जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद कह रहा है 32 में कह रहा है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके बाद फ्रेंड्स 33 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया? तो कैलाश मंदिर जो है पल्लव शासकों के द्वारा फ्रेंड्स बनाया गया। 34 में कह रहा है फ्रेंड्स कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो इसका जो लेखक है फ्रेंड्स, इसका लेखक जो है एरियन है, तो एरियन ने लिखा था। 35 में कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क के भीतर जो कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड के तक रहता है मानव के मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव। तो आंसर इसका बी है। 36 में कह रहा है फ्रेंड्स कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आंसर इसका आइरिस है। आइरिस के द्वारा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस जो है नेत्र में जब प्रकाश का मात्रा प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश जो आँख में प्रवेश करता है, तो उसका जो नियंत्रण है कौन करता है? तो आइरिस करता है। 37 में कह रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर जमा होती है और छानती है? तो रक्त की अशुद्धियाँ जो है वृक्क में जाकर छानती, यानी कि जमा होकर वृक्क में यानी कि किडनी में जाकर छानती है। इसके बाद फ्रेंड्स 38 में कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा जो है रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो आंसर है फ्रेंड्स 38 का आंसर सी है। 55 से 60% भाग जो है रक्त का प्लाज्मा कहलाता है। 39 में कह रहा है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? तो एक पौधे पर फूल होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फ्लोरिजन हार्मोन के कारण पौधे में फूल होता है। तो आंसर इसका डी है, फ्लोरिजन हार्मोन। 40 में कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इंद्रधनुष प्रकाश का पहले परिवर्तन होता है, उसके बाद फ्रेंड्स अपवर्तन होता है। तो परिवर्तन के बाद अपवर्तन होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। तो आंसर इसका डी होगा। 41 में कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के बीच में जो अणु के बीच में जो बल होता है उसे सहसंजक बल कहते हैं। 41 का आंसर डी होगा। इसके बाद 42 में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद 43 में कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को अगर जल में घोला जाता है तो OH- आयन प्राप्त होता है। OH आयन प्राप्त होता है क्षारक को जल में घोलने पर। तो आंसर 43 का ए है। इसके बाद फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का रस का जो pH मान होता है फ्रेंड्स
2.2 होता है, तो आंसर जो है 44 का बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 45 में कह रहे हैं कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो बादल और वायुमंडल का जो तैरना होता है श्यानता के कारण जो है बादल और वायुमंडल तैरता है। 46 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में जो पौधा उगता है यानी कि पनपता है उसे क्या कहते हैं, तो सियोफाइटस कहते हैं। आंसर 46 का बी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 47 में कह रहे हैं कि मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो मेन रहीम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो आंसर 47 का ए होगा। इसके बाद 48 में कह रहे हैं कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स 49 में कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो NFSM की शुरुआत जो है 2007 में किया गया। तो NFSM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2007 में इसका शुरुआत किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 50 में कह रहे हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है फ्रेंड्स CPI है। तो आंसर इसका CPI होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का सेशन समाप्त हुआ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।